नमस्ते दोस्तों, आई कार्गो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप एक उद्यमी या व्यवसाय के मालिक हैं और वैश्विक बाजार में उतरना चाहते हैं तो आपने शायद महसूस किया होगा कि विदेशों में सामान भेजना मेल में एक पैकेज डालने जितना आसान नहीं है। यह एक जटिल सफर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के नाम से जाना जाता है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 7 स्पष्ट कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप ठीक ठाक जान पाएंगे कि आपका उत्पाद आपके गोदाम से दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे ग्राहक तक कैसे पहुंचता है। यह ग्लोबल फ्रेट के लिए आपकी अंतिम शुरुआती मार्गदर्शिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, एक्सपोर्ट हॉलेज। यह बस आपके कार्गो को उसके उत्पत्ति स्थान यानी आपकी फैक्ट्री या गोदाम से फ्रेट फॉरवर्डर या कैरियर के निर्दिष्ट गोदाम या पोर्ट टर्मिनल तक ले जाने की प्रक्रिया है। इसे एक बहुत लंबी उड़ान का पहला चरण समझिए। यह ट्रक या रेल के माध्यम से हो सकता है और इसे सही ढंग से बुक करना ही आपके शिपमेंट के लिए शुरुआती संकेत है। स्टेप 2, ओरिजिन हैंडलिंग। एक बार जब आपका सामान फॉरवर्डर के फैसिलिटी पर पहुंच जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसमें महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं जैसे कंसोलिडेशन, जहां छोटे शिपमेंट को एक कंटेनर में एक साथ पैक किया जाता है यानी LCL, या बड़े फुल कंटेनर लोड शिपमेंट के लिए कंटेनर स्टफिंग FCL। कार्गो का निरीक्षण किया जाता है, गिना जाता है और ट्रांजिट के लिए भौतिक रूप से तैयार किया जाता है। स्टेप 3, एक्सपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस। इससे पहले कि आपका कार्गो निर्यात देश छोड़ सके, इसे स्थानीय सीमा शुल्क प्राधिकरण को घोषित किया जाना चाहिए। इस चरण के लिए सटीक शिपिंग दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल इनवॉइसेस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लैडिंग की। एक कस्टम्स ब्रोकर या आपका फ्रेट फॉरवर्डर आवश्यक घोषणाएं फाइल करेगा और निर्यात शुल्क का भुगतान करके क्लियरेंस स्टैंप प्राप्त करेगा। यहाँ एक गलती का मतलब है बड़ा विलंब, इसलिए विवरण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। स्टेप 4, मेन कैरियज। यह आपके सामान का उत्पत्ति बंदरगाह से गंतव्य बंदरगाह तक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है। परिवहन का तरीका एयर फ्रेट बनाम ओशन फ्रेट आपकी समय सीमा और बजट पर निर्भर करता है। समुद्र सस्ता लेकिन धीमा है, हवाई तेज लेकिन महंगा है। इस चरण का एक बड़ा हिस्सा इंकोटर्म्स द्वारा निर्धारित होता है जिस पर आपने अपने खरीदार के साथ सहमति व्यक्त की है। ये शर्तें तय करती हैं कि इस मुख्य कैरिज के लिए कौन भुगतान करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, विक्रेता से खरीदार को वित्तीय जोखिम और जिम्मेदारी कहां स्थानांतरित होती है। सुनिश्चित करें कि आप अपने FOB और DAP के बीच का अंतर जानते हैं। स्टेप 5, इंपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस। निर्यात पक्ष की तरह सामान को आयात देश के सीमा शुल्क को घोषित किया जाना चाहिए। यह वह जगह है जहां टैरिफ और आयात शुल्क का मूल्यांकन और भुगतान किया जाता है। फिर से एक स्थानीय कस्टम्स ब्रोकर इसे संभालता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि आपका कार्गो सभी स्थानीय नियमों और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है। यह अंतिम बाधा है इससे पहले कि आपका सामान कानूनी रूप से देश में प्रवेश कर सके। स्टेप 6, डेस्टिनेशन हैंडलिंग। एक बार क्लियर होने के बाद कंटेनर को पोर्ट से गंतव्य टर्मिनल या गोदाम में ले जाया जाता है। फ्रेट फॉरवर्डर फिर इसे उतारता है। इस प्रक्रिया को
डिकंसोलिडेशन कहा जाता है और अंतिम डिलीवरी के लिए कार्गो तैयार करता है। यह वह जगह है जहां आपका सामान उन सब अन्य शिपमेंट से अलग हो जाता है जिनके साथ उसने यात्रा की थी। स्टेप 7 इंपोर्ट हॉलेज। यह यात्रा का अंतिम चरण है। सामान को गंतव्य गोदाम से कंसाइनी यानी आपके ग्राहक के दरवाजे तक ले जाना, चाहे यह सीधी डिलीवरी हो या खरीदार द्वारा पिकअप। यह आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग प्रक्रिया का अंतिम चिन्ह माना जाता है। कंक्लूजन। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के 7 आवश्यक चरण हालांकि मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से भरोसेमंद फ्रेट फॉरवर्डर होने से यह सब कुछ आसान हो जाता है। इस संचालन को समझना आपकी लागतों को नियंत्रित करने, समय सीमा का अनुमान लगाने और वैश्विक व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और विषय के साथ जल्द ही वापस आएंगे। धन्यवाद।